जी इतना कहना चाहता हूँ, मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम। अच्छा एक्टिव है मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम, अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कम। अरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में अब भी रहते हम, पर लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। लेकिन वो आचरण क्या है साहब? क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। बिल्कुल से बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज्यादा सम्मान चाहते हैं तो अगली पंक्ति पे गौर फरमाइएगा कि हाँ में हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो, ओ वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। जब ये देश में बंद होते हैं तो इन बंदों को देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। और तब मैंने वो लिखा, आपने लिखा कि जब भी प्रेमी और प्रेम का मिलते तो प्रेम का वही काला चश्मा लगा के आती। अच्छा हमेशा? तो कुछ डाउट हो गया, तब हमने पूछा साहब जी चश्मे वाली तू चश्मा हटाना जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से तू कानी सी लगे है अंदाज से। और क्या साहब, चश्मा लगा के तू आई थी क्यों जब रात अंधेरी थी काली, काली ही तू तेरा काला ही चश्मा, जुल्फे घर वाली ऐब छुपाया तूने मुझसे, समझा मुझे अनाड़ी। मेरी नजरें कयामत ढाए न धोखा खाए किसी दगाबाज से, तू खानी सी लगे है अंदाज से। अगली पंक्तियां सुनेंगे। हो तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन, हो तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी तू लाई, तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी तू लाई, वादा किया था तूने रात वाले शो का, पाऊंगी तू ना पाई। डाउट मेरा और बढ़ गया, तब मैंने ये पूछा कैसे टूटी ये आँख तुम्हारी, बता दे ओ प्यारी न घबरा लाज से, तू खानी सी लगे है अंदाज से। फिर भी मुझे संतोष हुआ साहब। मैं क्या कहता हूँ, ओ गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा, गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा, वारों के काले रजिस्टर से गोरी कट जाएगा नाम मेरा, मेरे मन के ताजमहल में चाहे जब से आजा कोई रुके नहीं, तू रुकना नहीं तू झुकना, न डरना समाज से, खानी सी लगे है अंदाज से। चश्मे वाली तू चश्मा हटाना जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से तू खानी सी लगे है। क्या आम आदमी को सिर्फ रोटी दाल मुबारक, ताजा बन दामाद को ससुराल मुबारक, बाह बाह को जो देख के हंसते हंसाते हैं,
सबकी तरफ से सबको नया साल मुबारक, सबकी तरफ से सबको नया साल मुबारक। गौतम जी कह रहे हैं बहुत अच्छा और हंस भी रहे हैं। उन्हें देख के लगता है ढंग से की जाए तो गेंडे को भी गुदगुदी हो सकती है। महंगाई के इस दौर में वो काम हो गया, घर बैठे बिठाए ही मेरा नाम हो गया। शीला की तरह तुम उधर जवान क्या हुई, मुन्नी के जैसा मैं यहाँ बदनाम हो गया। जो रद्द नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूँ मैं, योगा किए बिना ही कितना फिट रहा। कुछ यूं असर रहा है मेरी माँ की दुआ में, सब पिट गए जहाँ पे वहाँ हिट रहा। सब पिट गए जहाँ पे हिट रहा हूँ मैं। गूंगे भी बोल पाए वो अपवाद बना दे, बहरे को सुनाई दूं वो संवाद बना दे। क्या बात है? इतना सा करम मुझ पे तू कर दे मेरे मौला, मुझको किसी नेता का तू दामाद बना दे। मुझको किसी नेता का तू दामाद बना दे। ये दामाद बनने बनाने का सिलसिला तो जारी रहेगा जी। बिल्कुल ताजी कविता आप लोगों को सौंपता हूँ, खर्राटा। आजकल हमारा सोना किसी को नहीं भाता है, क्योंकि हमारे सोते ही खर्राटों का दौर शुरू हो जाता है जी। हमारे खर्राटे से पूरा का पूरा मोहल्ला थर्राता है। रोज कोई ना कोई घर हमारे खर्राटे ना मारने का ज्ञापन लेकर आ जाता है। ज्ञापन की पर्ची हम तकिए के नीचे धर देते हैं और एक जोरदार खर्राटा भर लेते हैं। एक बार हमने इतनी जोर से खर्राटा लिया, अगले दिन अखबार में खबर छपी, भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। यूं तो हमारे पड़ोसी कानों में रुई ठूस कर सोते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे खर्राटों का दौर शुरू होता है, बेचारे अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोते हैं। उनके इस तरह रोने से पानी की समस्या का समाधान हो गया। मुझे तो एक बहुत पुराना सा शेर याद आ गया। रो रो के उनकी याद में आंसुओं से हमने टब भर दिए। वो आए बेशरम, नहाए और चल दिए। उनके इस तरह फूट फूट कर रोने से पानी की समस्या का समाधान हो गया है। अनजाने में ही सही हमारे खर्राटों से जन कल्याण हो गया। इसी तरह एक कवि सम्मेलन में जब रात हो गई ज्यादा, तो हमने शैलेश जी के घर रुकने का जताया इरादा। इनके घर तो हम चैन से खर्राटा भर रहे थे, लेकिन ये बेचारे हमारे जागने की प्रतीक्षा में तिल तिल कर मर रहे थे। कि तभी हमने अपने खर्राटों से ऐसी की बमबारी, डर के मारे भाग गई बिजली बेचारी। और शैलेश जी उस दिन तो सचमुच में ही बहुत बड़ा खेल हो गया। हमने ऐसे ऐसे खर्राटे लिए कि 48 घंटे में 3 बार उत्तरी ग्रेड फेल हो गया। उत्तरी ग्रेड फेल हो गया। अब तो बस यही कामना है श्रीमान, एक बार ऐसा खर्राटा आए कि बहरी सरकार के कान खुल जाए। क्या बात है, वाह वाह। एक बार ऐसा खर्राटा आए कि बहरी सरकार के कान खुल जाए, होश में आ जाए वो जो आतंकवाद का बीज बोते हैं, और नींद टूट जाए उनकी जो संसद में सोते हैं। क्या बात है, वाह वाह।